नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सुरहा आपके साथ है। आज 9 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे है। तमाम संस्करणों से हमने खबरें उठाई है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से उठाया। इसमें लिखा है कि दिल्ली की तरह करनाल में भी चलेगा किसानों का धरना। करनाल जिला प्रशासन के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की तर्ज पर करनाल में भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह धरना करनाल के लघु सचिवालय परिसर में दिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश व पंजाब के किसान भाग लेंगे। किसानों की इस घोषणा के बाद सरकार सतर्क हो गई है। इस बाबत करनाल में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। गेहूं के समर्थन मूल्य में 12 साल में सबसे कम वृद्धि। सरकार ने बुधवार को चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही सरकार ने पिछले 12 साल में सबसे कम बढ़ोतरी की है। यह पिछले साल के मुकाबले मात्र 2.03% बढ़ी है। इसके अलावा सरसों का एमएसपी 400 रुपए बढ़ाकर 5050 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य इन फसलों की खेती के रकबे के साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। अफगान संकट पर वार्ता के लिए शीर्ष रूसी और अमेरिकी अधिकारी भारत में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष जनरल निकोलाई पेत्रुशेव ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद भारत, रूस और मध्य एशियाई क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित सुरक्षा प्रभावों के संबंध में बुधवार को विस्तृत बातचीत की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक दिन पहले ही डोभाल ने अफगान संकट पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स के साथ विस्तृत बातचीत की थी। दूसरी लहर में सभी मौतें लापरवाही से नहीं, कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हर मृतक के परिजन को मुआवजे की मांग खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अदालतें यह मानकर नहीं चल सकती कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 से हुई सभी मौतें लापरवाही के कारण हुई है। अदालत ने मृतकों के परिजन को चिकित्सकीय लापरवाही मानकर मुआवजे का आग्रह करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी दे दी है। अंकित गुर्जर हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में कैदी अंकित गुर्जर की हत्या की जांच बुधवार को सीबीआई को सौंप दी। अदालत ने कहा कि उसने हिरासत में हुई हिंसा के कारण अपनी जान गंवा दी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अंकित के परिजनों की मांग पर फैसला सुनाया और कहा कि जेल की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, लेकिन जेल की नींव कानून व्यवस्था पर टिकी है। संविधान में कैदियों के अधिकार भी सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने जेल प्रशासन मामले में पेश रिपोर्ट जेल के डॉक्टरों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि सिर्फ कैदी की ही हत्या का मामला नहीं, बल्कि जेल में कैदियों से जबरन धन उगाही का मामला भी है। ऐसे में जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराने की जरूरत है। कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ देगा केंद्र। केंद्र ने बुधवार को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। काबुल में पत्रकारों पर कोड़े पड़े। तालिबान के लड़ाकों ने अगवा कर बेरहमी से पीटा। प्रदर्शनकारी महिलाओं को भी नहीं बख्शा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के बाद पत्रकारों और महिलाओं पर बर्बर सलूक शुरू हो गया है। काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने रिपोर्टिंग कर रहे 2 पत्रकारों को अगवा कर उन पर जमकर कोड़े बरसाए। 5 पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर भी कोड़े बरसाए गए। तार डंडे के भी निशान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। धोनी T20 विश्व कप टीम के मेंटर नियुक्त किए गए। भारत क्रिकेट बोर्ड BCCI ने बुधवार को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को T20 विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम का मार्गदर्शक यानी कि मेंटोर नियुक्त किया है। BCCI सचिव जय शाह ने संयुक्त अरब अमीरत और ओमान में 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली T20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा करते हुए यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, धोनी ने सिर्फ विश्व कप T20 के लिए सहमति दी है। हमारे सभी साथी इस पर सहमत है। माना जा रहा है कि उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट के लिए कारगर रणनीति बनाने के उनके अनुभव को देखते हुए इस भूमिका के लिए चुना गया है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह नहीं रहे। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन बुधवार की सुबह हो गया। सुबह 9 बजे उन्हें पटना के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह लिवर की बीमारी से पीड़ित थे। बाढ़ के कारण फसल नहीं लग पाई तो भी मुआवजा। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ के कारण जहां पर किसानों द्वारा फसल नहीं लगाई गई है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। इस बाबत उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां फसल नहीं लगी उसे भी क्षति मानते हुए उन सभी किसानों को उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए। बच्चों में फैले बुखार पर जिलों को अलर्ट किया गया है। बिहार में बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के स्वस्थ हो रहे बदलाव को गंभीरता से लेने और उनके इलाज को प्राथमिकता में शामिल करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की 3 टीमों को मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों के वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, निमोनिया से संबंधित कई मामले अस्पतालों में आ रहे हैं। दुर्गा पूजा का आयोजन होगा, पंडाल भी सजेंगे। जिला प्रशासन ने इस वर्ष दुर्गा पूजा के आयोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। पटना में धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में छूट दी गई है। इस आलोक में इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन होगा, पंडाल भी सजेंगे, लेकिन यदि कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो जिला प्रशासन दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक लगा सकता है। तेजस्वी को न्योता देने पहुंचे चिराग ने पारिवारिक संबंधों पर चर्चा की। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक साथ मिले तो खुलकर एक दूसरे के बीच पारिवारिक संबंधों की चर्चा हुई। चिराग स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी का न्योता देने 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे। वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि वह गुरुवार को दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मिलकर उन्हें भी आने का न्योता देंगे। बिहार के बचे 50% प्रखंडों में भी खुलेंगे सुधा के बूथ। अभी डीएम को भेजा जा रहा जमीन उपलब्ध कराने का पत्र। राज्य के हर कोने में सुधा के दूध व अन्य सभी उत्पादों की बिक्री करने के मकसद से इसके बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगले 4 वर्षों में हर नगर निकाय समेत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में सुधा के बूथ स्थापित किए जाएंगे। इसी क्रम में इस वर्ष 150 नए बूथ स्थापित होंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने कॉम्फेड के माध्यम से इसे कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पटना सहित 15 जिलों में आज बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। पटना सहित राज्य के 15 जिलों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में 1-2 जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। औरंगाबाद और गया में पोटाश, रोहतास में निकेल के भंडार मिले। बिहार में पोटाश, क्रोमियम और निकेल के भंडार मिले हैं। औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश तथा रोहतास में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद है। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। बिहार सरकार को इनकी माइनिंग, खनन के लिए हरी झंडी भी दे दी गई है। तो आज के तमाम संस्करणों से अखबारों में जो खबरें छपी थी हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आज दिन भर आप बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।